एक ऐसी फिल्म जो मैं आज एक जैम पैक थिएटर में देख के आ रहा हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से दैट द मार्केटिंग ऑफ द मूवी डज नॉट डू एनी जस्टिस टू द फिल्म। एक ऐसी फिल्म जिसको रिलीज से पहले बहुत हेवली क्रिटिसाइज किया जा रहा था सोशल मीडिया पे एंड राइटफुली सो। बॉर्डर 2 स्टारिंग सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी विद अदर्स हैज फाइनली रिलीज्ड एंड हियर इज फिल्म दोस्त विद इट्स ओपिनियन ऑन इट। सबसे पहले प्लॉट की बात करें तो फिल्म सेट है इन 1971 ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 एंड शोज अस द लाइफ ऑफ सोल्जर्स एंड देयर ब्रेवरी, सैक्रिफाइस एंड पेट्रियोटिज्म ड्यूरिंग द वॉर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द फिल्म। नंबर 1, द ओपनिंग सीक्वेंस एंड डायरेक्शन। फिल्म एक बहुत ही ग्रिपिंग एक्शन सीक्वेंस का स्टार्ट होती है एंड हेयर आई वुड लाइक टू प्रेज द डायरेक्टर अनुराग सिंह। जिस तरीके से उन्होंने इन सीक्वेंस को शूट किया है, क्लियर, इम्पैक्टफुल एंड नेवर लूजिंग द साइड ऑफ सोल्जर्स बिहाइंड द यूनिफॉर्म। उनकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक आपको एंगेज रखती है एंड वॉर सीक्वेंसेस का स्केल ट्रूली मैसिव है। नंबर 2, द कॉमेडी एंड बॉन्ड बिटवीन द सोल्जर्स। आपको पता है फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है द नेचुरल केमिस्ट्री बिटवीन वरुण, दिलजीत एंड आहान। कभी भी फोर्स नहीं लगती। मेरा पूरा थिएटर इनकी ट्रेनिंग सीन्स को देख के साथ में एंजॉय कर रहा था, साथ में हंस रहा था। राइटिंग और डायलॉग्स दोनों इक्वली इन सीन्स में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। दीज सीन्स विल डेफिनेटली ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। नंबर 3, द राइटिंग दैट कैरीज इमोशन। हमने कॉमेडी की बात करी, अब बात करते हैं राइटिंग की, विच इज डन गुड, नेवर फील्स आउट ऑफ प्लेस और टू लाउड इन केस ऑफ दिस फिल्म। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि द इमोशंस आर एट द कोर ऑफ द राइटिंग। इमोशंस कैरी द राइटिंग एंड दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 4 है द इमोशंस ऑफ बॉर्डर 2। ये शायद बॉर्डर 2 का बेस्ट पार्ट है, इमोशनल डेप्थ, वेदर इट्स द बॉन्ड बिटवीन द सोल्जर्स, देयर लॉन्गिंग फॉर द फैमिलीज और द सैक्रिफाइसेस दे मेक। The emotional weight of the film stays with you throughout. Number 5, संदेशे आते हैं and background score. The album is decent at best, but संदेशे आते हैं stand out and it's placed exactly at the right moment. The soldiers are at war, the stakes are sky high, but what remains are the prayers and wishes of that loved one, the hope to return and the unbreakable bond of brotherhood. जब ये सॉन्ग प्ले होता है ना थिएटर में, आप स्माइल करे बिना नहीं रह सकते। प्लस द बैकग्राउंड स्कोर एट द एंड टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स इज ट्रूली पावरफुल। Number 6, the second half and war sequences. The second half is where the film truly takes off after some exhausting moments in the first half जिनकी हम आगे बात करेंगे। The war sequences makes up for it. The war sequences are done well और आपको बॉर्डर 1 की भी फीलिंग मिलती है। लास्ट 30-40 मिनट्स बेस्ट है। हाई स्टेक्स, इंटेंस एक्शन एंड सम ब्रिलियंटली शॉट एक्शन सीक्वेंसेस। एक सीन है जहाँ पे मेरे पूरे थिएटर में हुटिंग हो गई थी। फाइनल स्ट्रेच पावरफुल इमोशनल पे ऑफ और प्योर मास एनर्जी डिलीवर करता है। नाउ व्हाट वुड हैव बीन बेटर। नंबर 1, डिफाइंग साइंस एंड लॉजिक। मेरे लिए फिल्म के कुछ पार्ट्स में साइंस एंड लॉजिक डिफाई होते हैं। येस, आई एग्री, दिस इज अ सनी देओल फिल्म, तो इसमें एक सर्टेन मास लेवल अपील होनी चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग मास फिल्म में भी कुछ ग्राउंडिंग अप्रोच होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी पर्सनल ओपिनियन, आपके लिए एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है एंड आई डेफिनेटली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। नंबर 2, VFX इशूज़। फिल्म का VFX इज क्वाइट स्क्रैची, स्पेशली इन द एयर एंड सी सीक्वेंसेस। एरियल सीक्वेंसेस देख के ऐसा लग रहा है कि आप लिटरली एक गेम खेल रहे हो, एक लिटरली एरियल सिमुलेटर वाला गेम है। एंड डिजिटली रेंडर्ड ओशन सीक्वेंसेस आप इजीली पॉइंट आउट कर सकते हो। कंसिडरिंग द बजट एंड रिसोर्सेज एट प्ले, दिस कुड हैव बीन इजीली करेक्टेड। ये VFX इशू टीजर और ट्रेलर में भी पॉइंट आउट किया गया था। Number 3, the film stretches too much. After a point, the film starts to stretch, especially in the first half. Certain parts और length easily chop किए जा सकते थे, easily trim किए जा सकते थे। आप भले ही फिल्म को initially enjoy कर रहे हो in the first half, but the exhaustion of the length catches up और फिल्म में टाइम लगता है आपको दोबारा इन्वेस्ट होने में, even if the war scenes are going on. Moving on to the performances, Varun Dhawan does aura farming in his opening sequence, and keeping all the trolling and memes aside, this is the first time we are seeing Varun as an army officer. This kind of feels fresh and honestly he has done a good job. There is a close combat action sequence of Varun in the climax. For me that is the best action scene of the movie. Varun ने खुद बोला था अपने ट्विटर अकाउंट पे that he might surprise us in Border 2. Trust me, he does. दिलजीत दोसांझ फिल्म में एक वार्म एंड चीकी वाइब लेके आते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अनडिनाएबल है। वो फन और प्लेफुल बैंटर वाले सीन्स से इंटेंसिटी वाले सीन्स में सच ईज एंड परफेक्शन के साथ ट्रांजिशन करते हैं। आई एम ग्लैड सनी देओल इज नॉट जस्ट शाउटिंग इन द फिल्म,
देर आर सीन्स वेर इज इमोशनल एंड यू विल लव दो सीन्स। बहुत टाइम हो गया जब से हमने उनकी ये साइड देखी है। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस वैसे ही है जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड अ सॉलिड डायलॉग डिलीवरी। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑडियंस थिएटर में उनको यही डायलॉग डिलीवर करते हुए देखने आ रही है, एंड दैट इज वेरी एविडेंट इन द थिएटर। Medha Rana really surprises in her debut film. She gives a strong, impactful performance. Ahan Shetty is very okay in the film, and honestly, he might be the weakest link in the film. He was much better in his debut film Tadap. Mona Singh, Sonam Bajwa, and Anya Singh have small roles, but they do a good job and make their presence feel. To conclude, Border 2 एक enjoyable film है, but first half में stretch होने के कारण थोड़ी exhausting बन जाती है until आप इमोशनल कोर को फील करते हो और सेकेंड हाफ में ग्रिपिंग वॉर सीक्वेंसेस को देखते हो, विच मेक्स इट एन एब्सोल्यूट गो फॉर इट। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको बॉर्डर 2 कैसी लगी। अब यूट्यूब को लगता है कि आपके लिए ये वाली वीडियो परफेक्ट रहेगी, तो इसे ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।